सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य नेवी एंड एयरफोर्स में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आपका एमआर का जो बहुत से लोगों ने क्या है, मैथ के बहुत से लोगों ने, जीके के बहुत से लोगों ने कमेंट ही नहीं किया। तो चलिए, हम कोई दिक्कत नहीं, समय ना बर्बाद करते। याद रखिएगा, क्या है कि जानते हैं जीत किससे होती है? जीत हौसले से होती है, ना कि जीत क्या है कहने से होती है कि मतलब कि हम जीत चुके। ठीक ना? जीत हौसले से होती है। हौसले आपके बड़े रहेंगे तो पक्का जीत होगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, बहुत से लोग जानते हैं वीडियो पे जाते हैं और तुरंत भाग जाते हैं। तो क्या है कि उनको सिलेक्शन नहीं लेना भाई, हम रियल बता दें। ठीक ना? तो चलिए समय बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहता है कि ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्या है, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहता है अमेरिका की खोज किसने और कब की थी? तो राइट आंसर बताना है, अमेरिका की खोज किसने और कब की थी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है, कोलंबस 1942 ईस्वी, तो राइट आंसर हो जाएगा कोलंबस ने 1942 ईस्वी में क्या हो जाएगा, अमेरिका की खोज हुई थी। और अगर वास्को डी गामा में बात करें तो वास्को डी गामा ने क्या भारत की खोज 1948 में की थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, ध्यान देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपसे अच्छी प्रिपरेशन भी अच्छी उससे होता रहे। कहता है सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन से हैं? राइट आंसर आपको बताना है, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है, नेपच्यून वरुण, तो राइट आंसर हो जाएगा नेपच्यून और वरुण क्या है, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इधर। थर्ड की बात करें, कहता पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को चुनिए। कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहते हैं? कुछ ऑप्शन भी देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन भी है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, राइट आंसर आपको यहाँ से बताना है, जो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना 1, 2, 4, तो राइट आंसर नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और क्या है, साबरमती नदी। ये तीनों नदियाँ आपकी क्या है, याद रखिएगा, ये आपकी पश्चिम की ओर बहती हैं। और ये सोन क्या है, पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरह चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, ध्यान देखिएगा। और क्या वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चाहे नए हो चाहे पुराने, क्योंकि मेहनत से वीडियो बनती है। देख लीजिए कितना टाइप की है। क्या था, स्वांगला कहाँ की जनजाति है? राइट आंसर आपको बताना है, स्वांगला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना पंजाब की, तो राइट आंसर हो जाएगा स्वांगला जो है पंजाब की जनजाति है। ऑप्शन नंबर ई द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरह चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपकी आप एग्जाम ऑफ व्यू से। देखिए, कहता प्रधानमंत्री या कोई अन्य सदन का सदस्य नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसी पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के लिए सदस्य बनना आवश्यक है? तो यहाँ से क्या है, अगर आपने ऑप्शन सी चुना 9 माह है, तो राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री और कोई सदस्य जो सदन का सदस्य नहीं है, वो क्या है, 9 महीने तक सदन का आवश्यक बन सकता है। सदस्य का मतलब सदन का क्या है कि सदस्य बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, कहता है राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राइट आंसर आपको बताना है, राज्य का मंत्रिमंडल। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना विधानसभा, तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य का मंत्रिमंडल जो है विधानसभा के उत्तरदायित्व के प्रति उत्तरदायी रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। कहता है इंडिया विजन 2020 क्या है? तो राइट आंसर बताना है, करंट का क्वेश्चन है, आपको राइट आंसर बताना है, इंडिया विजन 2020। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपट, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिएगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन सा है? जो मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत में पहली बार कौन सा राज्य है? राइट आंसर आपको बताना। तो क्या है, अगर आपने मध्य प्रदेश चुना है तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश क्या है, भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरह चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, ध्यान से देखिएगा।
कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय नौसेना अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर बताना, ये आप एग्जाम अभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना रियर एडमिरल JTS हाल, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि शब्द विस्तार से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आता है। कहता फेमा का शब्द विस्तार क्या है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा। फेमा का जो शब्द विस्तार है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। कहता है फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ स्थित है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपने दिल्ली से चुना है तो राइट आंसर, दिल्ली में क्या है, फिरोज शाह आपके कोटला मैदान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। कहता जलियांवाला बाग में किसके विरोध में सभा हो रही थी जब जनरल डायर ने लोगों पर गोलियां चलाई थी, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट सुना है रॉलेट एक्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा। रोलेट एक्ट के समय जलियांवाला बाग में एक्ट के विरोध में सभा हो रही थी और तब जनरल डायर ने क्या है गोली चलवाई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। कहता है हेलेन मैरी संबंध किस खेल से है, हेलेन मैरी का संबंध किस खेल से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संबंध से 1 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में 2 क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर आपने आप बी चुना हॉकी, तो राइट आंसर हेलेन मैरी का जो संबंध है वो हॉकी से है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा ध्यान से। बहुत PDF है, टाइप करने में दिक्कत हो रही। कहता भारत ने ओडिशा के समुद्री तट पर 5,500 किलोमीटर तक फायर करने वाली कौन सी मिसाइल का हाल ही में परीक्षण किया है, राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से अगर आपने बीच में अग्नि 5, तो राइट आंसर अग्नि 5 ही लॉन्च किया गया जो 5,500 किलोमीटर तक फायर कर सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। कहता है गूगल द्वारा हाल ही में किस परियोजना की घोषणा की गई, तो राइट आंसर बताना आपको, गूगल द्वारा। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना पत्रकारिता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, तो राइट आंसर हो जाएगा AI की क्या है गूगल द्वारा हाल ही में इस परियोजना की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने देखिएगा। कहता है फेसबुक किस वर्ष अपना इंटरनेट उपग्रह लॉन्च करेगा, मतलब लॉन्च कर चुका है, राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन 1 चुना है 2019 में, तो राइट आंसर हो जाएगा 2019 में क्या है फेसबुक ने अपना इंटरनेट उपग्रह लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, ध्यान देखिएगा। कहता भारतीय नौसेना में 11 दिसंबर 2018 को नौसेना डाक एवार्ड में अपनी पहली डीप समरजेंस रेस्क्यू वाहन DSRV प्रणाली शामिल की गई थी। तो यहाँ से क्या है, अगर आपने ऑप्शन डी चुना मुंबई, तो राइट आंसर मुंबई में क्या है पहली डाक के समरजेंस वाहन शामिल की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा ध्यान से। कहता है प्रसिद्ध पुस्तक सेक्रेड गेम्स के लेखक कौन है, सेक्रेड गेम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुस्तक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते आते हैं। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है विक्रम सेठ, तो राइट आंसर सेक्रेड गेम के लेखक जो है विक्रम सेठ, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 19 नंबर। कहता बापू ने किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू किया था, तो राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना 1906 ईस्वी, तो राइट आंसर जो बापू ने क्या है 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू किया था, आपका इधर राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, गांधी जी से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है जर्मनी की राजधानी क्या है, राइट आंसर आपको बतानी है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है।
तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है बर्लिन, तो राइट आंसर जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन, आपका ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राइट आंसर आपको बतानी। तो शालीमार की बाग अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है शाहजहां ने, तो राइट आंसर हो जाएगा। इसका ट्रिक, शाहजहां के जितने भी मकबरे वगैरह बनाए हैं इनका ट्रिक है मज्जा रेशमा दीवानी, याद रखिएगा। कहता है 22 नंबर, कहता है अशोक, सम्राट अशोक किस वंश के थे? राइट आंसर आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है मौर्य वंश, तो राइट आंसर सम्राट अशोक का जो वंश था मौर्य वंश था, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 23 की बात करें, कहता है अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से क्या है, अगर आपने ऑप्शन ए चुना है 12 दिसंबर, तो राइट आंसर अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है हम बोल्ट धारा किस महादेश के पश्चिम तट के पास बहती है? राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना दक्षिण अमेरिका, तो राइट आंसर हम बोल्ट धारा क्या है दक्षिण अमेरिका महादेश के पश्चिम तट के पास बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। कहता सुमेलित कीजिए, रोग आपके पास है प्रभावित अंग है, तो कौन से रोग से कौन सी अंग, मतलब कौन से रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यहाँ से कुछ ऑप्शन भी है, ध्यान से देखिएगा। ये रहे। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है देखिएगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे। क्षय रोग से क्या है फेफड़ा, इसका इससे मिलान हो जाएगा। और क्या है मलेरिया से आपकी क्या होने वाली है, और इसका हैजा, हैजा से आंत खराब होती है, ठीक ना। और क्या है हर्पी से त्वचा खराब होती है, और मलेरिया से तिल्ली होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कहता शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग से होता है? राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना फेफड़ों से, तो राइट आंसर गैसों, शरीर में गैसों का जो विनिमय होता है वो फेफड़े से होता है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर वहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27। कहता साधारण कांच ग्लास निम्न में से किसका मिश्रण होता है? राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से क्या है, अगर आपने ऑप्शन डी चुना है उपरोक्त तीनों का राइट आंसर सिलिका सोडियम सिलिकेट कैल्शियम सिलिकेट, तीनों का क्या है साधारण कांच मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान से देखिएगा। कहता किस बिलियन का पीएच मान 7, पीएच मान अगर 7 से कम हो तो वह बिलियन कैसा होगा? 7 से कम पूछा गया है, तो याद रखिएगा 7 से कम पूछे तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा पूछे क्षारीय होगा, उदासीन 7 पे होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान से देखिएगा। कहता द्रव ने अस, अस्त डूबी, द्रव में अस्त डूबी हुई छड़ टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम से। तो यहाँ से क्या है, अगर आपने आंसर फर्स्ट चुना प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या है द्रव में जो छड़ें होती हैं वो ऐसी दिखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। 13 आपके सामने क्या था उपकेंद्री बल सेंट्रीफुगल फोर्स का उदाहरण है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में अभी से। तो यहाँ से क्या है, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है कपड़ा सुखाने का मशीन का कार्य, तो राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा सुखाने का मशीन का कार्य जो है वो उपकेंद्री बल कहता है। अगर अपकेंद्री की बात करें तो दूध से मक्खन निकालना होता है अपकेंद्री का बल। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। कहता है प्रतिबल, कहता है क्या है प्रतिबल की बीमा क्या है, ये भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम अभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है एम एल इनवर्स टी की पावर 2, तो राइट आंसर हो जाएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता दाब बढ़ाने पर मोम का गलनांक क्या होता है, घटता है या बढ़ता है। तो यहाँ से अगर आपने फर्स्ट सुना है बढ़ता है तो राइट आंसर हो जाएगा। दाब बढ़ाने पर क्या है, मोम का गलनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेदन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हाँ, तो राइट आंसर आपको बतानी है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है हाइपोथैलेमस, तो राइट आंसर हाइपोथैलेमस क्या है, मनुष्य में मानव शरीर के मस्तिष्क का वह भाग है जो संज्ञानात्मक क्रियाओं को क्या नियंत्रित करता है। 34 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम अभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है NH ट्वाइस 2CO3, तो राइट आंसर हो जाए 2CO, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। कहता वत्स गुहा में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है। राइट आंसर आपको बताना है। भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सुना है थायराइड ग्रंथ, तो राइट आंसर वत्स गुहा में जो है थायराइड ग्रंथ में अंतःस्रावी ग्रंथ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 से देखिएगा, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कहता तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या है। राइट आंसर आपको बतानी है। तो यहाँ से अगर आपने SSC चुना है सोडियम हाइपोक्लोरेट, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्या है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।